हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज भुवनेश वारस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में। देखिए, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ, जिसमें जो हमने कीवर्ड्स थे वो हमने डिस्कस किए कि क्या क्या उसमें कीवर्ड्स हैं और क्या क्या उन चीज़ों का मतलब है। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या प्रीएम्बल में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रीएम्बल एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, 1960 में बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें यह माना गया कि प्रस्तावना जो प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इसमें बात कही गई कि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, वहाँ ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, एक की है। राइट, कि अगर कहीं संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है, संदिग्ध होती है, तो ये जानने की ये की है, एक कुंजी है, दैट व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द गिवन प्रोविज़न, है ना, कि जो संविधान निर्माता थे उनका जो पर्पस क्या था किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न के पीछे, किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न को ऐड करने के पीछे उनका जो मेन पर्पस क्या था, उस चीज़ को जानने की एक कुंजी के तौर पर जो है प्रस्तावना हमारी काम करती है। राइट, तो कई बार ऐसा होता है कि संविधान में अगर स्पष्ट ना हो किसी प्रोविज़न्स के बारे में, तो हम क्या करते हैं, प्रस्तावना को हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि उसमें जो उन्होंने कहा है क्या ये प्रोविज़न उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो दूसरा केस हमारे पास है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का, जिसमें कहीं ना कहीं ये माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अंग है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्या किया, रिजेक्टेड बेरुवारी केस स्टेटमेंट, जो बेरुवारी जो केस हुआ था 1960 का, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, जिसमें यह माना गया कि संविधान जो है कि प्रस्तावना जो संविधान का पार्ट नहीं है, बल्कि एक कुंजी है जो हमें ये बताती है कि जब संविधान की भाषा जो अस्पष्ट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको देखते हैं कि क्या उस पर्टिकुलर प्रोविज़न के पीछे जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका क्या मंशा रही है, क्या उनका मेन पर्पस रहा है उस किसी पर्टिकुलर प्रोविज़न को ऐड करने में। तो सिर्फ ये देखती है संविधान की प्रस्तावना, ये कहा गया था बेरुवारी केस 1960 में। लेकिन अब यहाँ पे उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि प्रस्तावना जो संविधान का एक अंग है और इसमें इवन संशोधन भी किया जा सकता है। तो संशोधन का सवाल भी 1973 के केशवानंद भारती केस में ही उठता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि मूल ढांचा छोड़कर जो है संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक LIC ऑफ इंडिया 1995 का केस होता है, जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ये रिवाइज करता है कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक इनडिफरेंट पार्ट है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है 368 के अंडर, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। ठीक है, मूल ढांचा जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसी लिहाज से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है पहली बार जब संविधान की प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया तो 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता व अखंडता। तो इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं, किस केस में ये माना गया कि है और किस में ये नहीं माना गया कि नहीं है। तो समटाइम इसको मैच करने के लिए भी आ जाता है। राइट, तो उस हिसाब से आपने देखना है। एक क्विक रिवीजन करते हैं प्रीएम्बल के बारे में, पार्ट 1 और पार्ट 2 को सारा मिलाकर मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपकी। देखिए, कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, USA से। ठीक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संविधान में पहली बार प्रस्तावना का यूज़ किया गया था और उन्होंने भी वहीं से कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। ये अमेंडेड कब किया गया, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें पहली बार संशोधन किया गया, जब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट, इसमें क्या पता चलता है हमें, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। प्रस्तावना से हमें ये पता चलता है कि अथॉरिटी का सोर्स क्या है, सत्ता का जो साधन क्या है, इसमें सारा पीपल्स हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान को अपनाते हैं, तो वो सारा क्या यहाँ पे लोगों के द्वारा सारा काम किया जा रहा है, ये सोच के। ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा, डेमोक्रेटिक है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, देखिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस,
लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है। नेक्स्ट, डेट ऑफ अडॉप्शन, कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को। जैसा कि आपको पता है कि लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन में पता चलती है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, हमारा संविधान स्वीकार किया गया या अडॉप्ट किया गया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पार्ट 1 में। देखिए, इसमें सबसे पहला था सॉवरेन, कि हमारा देश जो है पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश है, किसी भी तरीके से हम बाहरी किसी पावर पे डिपेंड नहीं है, बल्कि हमारा एक अपना कानून है, अपनी सरकार है, और हम अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट है सोशलिस्ट मीन समाजवादी व्यवस्था हमारे देश में है, कि यहाँ पे जो साधन है, उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर जो है पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप दोनों है, राइट। तो एक मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म हमारे देश में अपनाया गया है। सेक्युलर, कि किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि सारे धर्म, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे मेजोरिटी का हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। डेमोक्रेटिक, हमारे देश में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जहाँ पे लोगों के द्वारा ही अपने लिए सरकार चुनी जाती है, लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अपनी पावर का यूज़ करते हैं। रिपब्लिक, यहाँ पे एक इलेक्टेड हेड होता है, ना कि रिपब्लिक का जैसे जो इसका जो एंटोनियम है वो आप मोनार्की समझ लो, कि मोनार्की में क्या होता है, एक हेरिडेटरी हेड होता है स्टेट का जो वंशानुगत होता है, लेकिन रिपब्लिक में एक इलेक्टेड हेड होता है जो किसी फिक्स्ड टर्म के लिए चुना जाता है। जस्टिस, तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। लिबर्टी, तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी की बात की जाती है। इक्वालिटी, तो किसी भी तरीके से जो है इक्वालिटी को मेंटेन करने की बात की जाती है, जैसे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में भी हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में इक्वालिटी की बात की गई। 39 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो है मेन एंड वीमेन के लिए कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात की गई है। 325 की हमें मतदाता सूची में शामिल होने के लिए हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 326 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ना फ्रेटर्निटी, तो एक दूसरे के साथ जो भातृभाव की भावना को भी बढ़ाना है। और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें मेंशन की गई, जिसमें कहीं ना कहीं ये ड्यूटी हमारी बनती है कि चाहे हम किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, राइट। तो हमें जो है एक दूसरे के साथ अपनी फ्रेटर्निटी या भातृभाव को बढ़ाना है, अपने कल्चर को स्प्रेड करके, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो 1799 में हुई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। रशियन रेवोल्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। तो कई बार ये प्रश्न मैच करने के लिए आते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789, क्योंकि रेवोल्यूशन से एक अलग से क्वेश्चन आता है। रेवोल्यूशंस में मैच करने के लिए आता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुई, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई, राइट। तो वो एक मैच करने के लिए आता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसमें से हमारे लिए क्या कॉन्सेप्ट हमने लिए हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हमने रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ है, राइट। और 1789 में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस कहाँ से लिया हमने? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में हुई है, जो 1799 तक चली थी, तो वहाँ से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अर्नेस्ट वार्कर एक पॉलिटिकल थिंकर हैं। उन्होंने ये कहा कि उनकी एक्चुअली पुस्तक आती है 1961 में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। ये 1961 में आती है, जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित थे, और उन्होंने इस बुक की शुरुआत जो है प्रस्तावना से ही की है। तो पहली बार जो है किसी थिंकर ने अपनी बुक की शुरुआत जो है प्रस्तावना से की है, तो वो थे अर्नेस्ट वार्कर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि अर्नेस्ट वार्कर की कौन सी बुक या किस बुक में उन्होंने प्रस्तावना से शुरुआत की है, ठीक है। फिर ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने बताया क्यों है की कुंजी, क्यों है संविधान? क्योंकि प्रस्तावना में ये बताती है कि संविधान में अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न ऐड किया गया है तो उसके पीछे जो संविधान निर्माता थे उनका मेन पर्पस क्या था, ये हमें ये चीज़ बताती है। के एम मुंशी जो संविधान की राजनीतिक कुंडली कहते हैं किसको? प्रस्तावना को। कि प्रस्तावना क्या है? संविधान की एक राजनीतिक कुंडली है। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, गेटिसबर्ग जो भाषण हुआ था 1863 में, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन ने जो गेटिसबर्ग भाषण में ये कहा था दैट लोकतंत्र जो जनता का शासन है और जनता के द्वारा है, जो जनता के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें सोशलिस्ट, 1976 में जो वर्ड जो है यूज़ किया गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में, तो ये जो सोशलिज्म था, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था एक्चुअली। इसको कौन समर्थन करता था? नेहरू व फेबियनवादी। जबकि एक कम्युनिस्ट सोशलिज्म भी था, उसको जो ये लोग सब समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज है, ठीक है। ये जो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म की बात करते हैं जिसमें पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप की बात होती है, लेकिन जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है उसमें जो है नेशनलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनको जो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए उन चीज़ों का।
सेक्युलर, तो 1976 में सेक्युलर वर्ड भी हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। सर्वप्रथम इसका उद्भव कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, जब राजसत्ता व धर्म को जो अलग अलग किया गया था। तो मैकियावेली जो पहला आधुनिक विचारक, ठीक है, तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो मैकियावेली, ठीक है। मैकियावेली उन्होंने भी जो है इस विचार को समर्थन दिया था तथा राजसत्ता व धर्म को जो अलग अलग करने की उन्होंने भी कहीं ना कहीं बात की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के लहजे से बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जितना कुछ कवर हो सकता था प्रीम्बल के बारे में, सारा जो भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के नज़रिए से ज़रूरी था वो सारा मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी, तब तक चलो आप इस चीज़ को तैयार करो। थैंक यू।